नमस्कार साथियों। शिक्षण शास्त्रीय नेतृत्व की अवधारणा के अंतर्गत आपके सामने दो परिदृश्य प्रस्तुत हैं। परिदृश्य एक में विद्यालय नेतृत्व करता 3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी विभिन्न शिक्षण पद्धतियों पर चर्चा करने हेतु पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को एक ही मंच पर लाई है। एक शिक्षण शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में विद्यालय नेतृत्वकर्ता अच्छी तरह से जानती हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में सुचारू रूप से शिक्षण ग्रहण करने के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी कौशलों का निर्माण करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः वे अपने विद्यालय में कक्षा 2 एवं पूर्व विद्यालय शिक्षिका के साथ प्रयोग में लाई जा सकने वाली शिक्षण पद्धतियों पर चर्चा कर रही हैं। प्राथमिक विद्यालय के विद्यालय नेतृत्वकर्ता की भूमिका डॉक्टर पूजा सिंघल द्वारा निभाई जा रही है। सुश्री मोनिका बजाज पूर्व विद्यालय शिक्षिका हैं और सुश्री अलका नेगी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 की शिक्षिका हैं। आइए हम उन शिक्षण पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं जो पूर्व विद्यालय में 3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों में संख्या अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग में लाती हैं। मोनिका जी, आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? जी मैडम, मैं संख्या अवधारणा को उंगलियों की सहायता से सिखाती हूँ, जैसे 1, 2, 3 और बच्चों को संख्या याद करवाने के लिए इन्हें बार बार दोहराती हूँ। धीरे धीरे वे इन्हें पहचानना और लिखना सीख जाते हैं। ठीक है मोनिका जी, पर क्या आपको यह नहीं लगता कि ये एक पारंपरिक तरीका है और इतनी छोटी उम्र के बच्चों के लिए हम कोई आनंददायी और आकर्षक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी मैडम। अलका जी, क्या आप हमें बताएंगी कि आप किस तकनीक का इस्तेमाल करती हैं? जी मैम, मुझे अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैं नंबर ट्रेन पर कूदने जैसी पद्धतियों का उपयोग करती हूँ। 1 से लेकर 10 तक की गिनती के टुकड़ों को फर्श पर रंगीन टेप की सहायता से चिपकाती हूँ और विद्यार्थियों को उस नंबर पर कूदने के लिए कहती हूँ। मैं खेल खेल में सीखने की अवधारणा पर विश्वास रखती हूँ। इस प्रक्रिया के दौरान मैं भी बच्चों के साथ अपने आप को बच्चा महसूस करती हूँ। एक अलग तरीका है जिससे बच्चे अवगत हैं कि आपके पास कितनी आंखें हैं, संख्या का चयन कीजिए, या आपके पास कितने हाथ हैं, संख्या को चिन्हित कीजिए आदि। दूसरा तरीका यह है कि जिन चीज़ों से वे अवगत हैं, जैसे कितनी आंखें हैं उसका चयन कीजिए, या आपके पास कितने हाथ हैं उस संख्या पर को चिन्हित कीजिए आदि। बहुत अच्छे अलका जी, आपका तरीका बहुत ही दिलचस्प है। इतनी कम आयु के बच्चों के लिए चाक और बाथ पद्धति बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए हमें आकर्षक और आनंददायी पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि विद्यार्थी केंद्रित हो। मोनिका जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी मैडम, मैं इस चर्चा के दौरान नई शिक्षण पद्धतियों को सीख रही हूँ। परिदृश्य 1 के बाद आइए परिदृश्य 2 की तरफ बढ़ते हैं। परिदृश्य 2 में प्राथमिक विद्यालय की विद्यालय नेतृत्वकर्ता प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 और कक्षा 2 में नामांकित बच्चों के अभिभावकों के साथ बातचीत कर रही हैं। ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। आज हमारे विद्यालय में अभिभावकों के साथ मीटिंग है। इसमें आप दोनों का स्वागत है। पूर्णिमा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी बेटी गणितीय अवधारणा को समझने में सक्षम है और आप उसकी किस प्रकार से मदद कर रही हैं? जी मैडम, मेरी बेटी गौरांगी कक्षा 3 में है और वो गणित की अवधारणा को अच्छे से समझती है और दैनिक जीवन में भी उसका उपयोग करती है। अलका मैडम बहुत ही अच्छी शिक्षिका हैं। वो सभी बच्चों की बात बहुत ध्यान से सुनती हैं, उन्हें अच्छे से समझाती हैं। एक बार मैं भी कक्षा में गई थी तो मैंने देखा कि सभी बच्चे इतनी रुचि के साथ उनकी बात सुन रहे थे, सब सीख रहे थे। घर पर भी मैं उसको खिलौनों के माध्यम से और कहानी के माध्यम से सिखाने की कोशिश करती हूँ, उसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। और ये सब करने के लिए भी अलका मैडम ने मुझे पिछली पेरेंट टीचर मीटिंग में बताया था और सिखाया था। बहुत अच्छे पूर्णिमा जी, आप घर पर भी कहानी एवं खिलौने की पद्धति का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे आपकी बेटी की गणितीय अवधारणाओं को मजबूत होने में मदद मिलेगी। और एक सुझाव मैं ये भी देना चाहती हूँ कि आप अलका जी के साथ संपर्क में रहें। वे नई नई शैक्षणिक पद्धतियों को आपके साथ साझा करेंगी। सतीश जी, आप कैसे हैं? आपका बेटा गर्वित कैसा है? मैडम जी, मैं ठीक हूँ। मैं एक किसान हूँ और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा बेटा हमेशा खेलता रहता है, वह कभी मेरी बात नहीं सुनता। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं घर पर अपने बेटे को पढ़ने में कैसे मदद कर सकता हूँ? धैर्य रखिए सतीश जी, मैं जानती हूँ गर्वित को, मैं उसके साथ कई बार खेली हूँ और वो बहुत अच्छा कर रहा है। चूंकि वो कक्षा 1 में है, तो आप प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके आप उसके पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। चूंकि आप एक किसान हैं,
तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल करके उसको पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को दोहराइए और उसके पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को मजबूत कीजिए। और एक सुझाव मैं आपसे ये भी देना चाहती हूँ कि शिक्षिका सुमन जी हैं, जो कक्षा 1 की शिक्षिका हैं, उनके आप संपर्क में रहें। वो नई-नई शैक्षणिक जो पद्धतियाँ हैं, वो आपके साथ साझा करेंगी, जिससे आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद मैडम जी। जब भी गर्वित मेरे साथ खेत में जाया करेगा, तो मैं इन तकनीकों का उपयोग अवश्य करूँगा। आपके बच्चों को सीखने का आकलन करने के लिए वे घर पर अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए जो आज चर्चा की गई है, उसके ऊपर आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम।